नमस्कार। आज हम ऐसा केस हमने ऑपरेशन किया है जिसको सबसे बड़ा एनोरेक्टल में केस माना जाता है, वो है एनल इनकंटीनेंस का, यानी कि पेशेंट की होल्ड करने की जो क्षमता है स्टूल को वो ख़त्म हो गई है और पेशेंट का पूरा प्रोलैप्स बाहर है और होल्ड जो है ख़त्म हो चुका है और कपड़े में रेक्टल निकल रही है। पेशेंट आया है एमपी के बालाघाट से और अभी हमने उठाया नहीं है थेरेपी देके, और समय हो गया लगभग 12 मिनट ये और लगभग 1.5 घंटा करीब ये ऑपरेशन के चले हैं। और क्या अनुभव है आपका? एक तो सर्जरी इतनी बड़ी, ऊपर से पेशेंट इतना शांत कि हमें बार बार चेक कराना पड़ा है कि पेशेंट को एक बार देख लीजिए। और इतनी बड़ी सर्जरी, पेशेंट की हिस्ट्री ली है कि स्टूल पास हो जा रहा है और पता भी नहीं चलता है। एनल इनकंटीनेंस के साथ में रेक्टल प्रोलैप्स, दोनों स्फिंक्टर रिलैक्स्ड है और ऐसी सर्जरी जो देखने सुनने को नहीं मिले, आज जो है असिस्ट करने का मौका मिला है सर के साथ, तो बहुत बड़ा केस। ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। खुशी की बात भी है क्योंकि पेशेंट जब हम कर रहे थे तो ये सारे लोगों को था कि झाँक के देख रहे थे पेशेंट में, क्योंकि एक मूवमेंट नहीं हुआ, एक मूवमेंट सिंगल पे पल्स देखी जा रही थी बार बार, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन मुझे मालूम था कि पेशेंट एकदम फिट है और बार बार ये सारे लोग यही देख रहे थे कि एक मूवमेंट, सिंगल मूवमेंट नहीं करा 1.5 घंटे में। वरना सर्जरी में तो पैर भी थक जाते हैं, हाथ भी थक जाते हैं। क्या कहोगे डॉक्टर? मेरी तो ये पहली सर्जरी है एनल इनकंटीनेंस और बहुत अच्छा लगा और बहुत अनुभव मिला। चलो पहले पेशेंट को जरा जगा देते हैं, फिर देखते हैं आगे का अनुभव क्या है। क्या हाल है? कोई दिक्कत परेशानी है? आनंद में हो? क्या क्या आनंद आया ये सुन रही थी है? बहुत आनंद आ रहा है। आज अंदर की ऊर्जाएं दिखाई दे रही। कौन सा रंग दिखाई दिया था? नीला। कभी देखा था इससे पहले? ऑपरेशन आपको पता था आप यहाँ पे हो या फिर कहीं और चली गई थी? है कहीं और इसके साथ चली गई थी? कितनी देर हो गई आपको लेटे हुए? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे है? 1 घंटा हो गया। चलो इनको पता चला लगभग हमने 1.5 घंटा हो गया, 90 मिनट, 1 घंटे का अनुभव हुआ। लेकिन इसको सुनने से क्या हुआ? क्योंकि हमने कोई वैसी थेरेपी तो दी नहीं। इसको सुनने से क्या हुआ? अच्छा लग रहा है अब शरीर? घबराहट जो बेचैनी थी कुछ भी नहीं है, कोई शरीर में दर्द नहीं। ऑपरेशन का पता चला कहाँ हो गया? कुछ भी नहीं पता चला। इनकी आंखों से, जैसे कल हमने कहा था, जो पेशेंट को 40% काम करा था, इनकी आंखें ही बता देती है निकाल के ये किस अवस्था में है। बिल्कुल अच्छा हो गया आपका केस। ठीक है, कहाँ से आई हो आप? ये कहाँ पे है बालाघाट? एमपी और महाराष्ट्र? तो एमपी राजस्थान, तो कौन सा बॉर्डर? एमपी का लास्ट। छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ या उस साइड में है? नहीं सर, बालाघाट एमपी में आता है, वहाँ से बॉर्डर लग जाती है महाराष्ट्र। हाँ वही तो। महाराष्ट्र। अच्छा, तो काफ़ी देर से ये आई है एनल इनकंटीनेंस का केस कराने, क्योंकि इंटरनल, अभी तो हमने इंटरनल स्फिंक्टर बनाए नहीं है, केवल एक्सटर्नल बना के ही और प्रोलैप्स को पाइल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्योंकि जहाँ पे भी हम सर्जरी करते हैं तो जब सर्जरी करने के बाद में ये अपने आप ही ये जो टाइट होने लगता है, उसका हमने फ़ायदा उठाया और इसलिए हमने कहा कि 95% केवल इंटरनल एक्सटर्नल बनाने से ही काम हो जाएगा। अभी तो हम इंटरनल पे गए नहीं है और ये पेशेंट जहाँ तक ईश्वर ने चाहा, हमने बोला है कि 2 स्टेप में होगा, लेकिन एक स्टेप में भी, एक ही स्टेप में हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है आपको कुछ ऐसा? हाँ, पॉसिबल हो सकता है कि अगर रिजल्ट देखने को मिले कि आगे क्या रिजल्ट है इसका, तो हो जाएगा। हो जाएगा। और ये केस कैसा, जो आप कौन कह रहा था, क्या कह रहे थे? ये तो स्पाइनल के बिना तो हो ही नहीं सकता। केस ऐसा था ये। हो गया केस? आप आओ, आप किधर आ जाओ। आप हमारे नए डॉक्टर हैं, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? क्या अनुभव मिला? आपने तो ऑनलाइन सीखा है, तो ये केस सीखा था आपने? प्रोलैप्स का केस ये भी नहीं सीखा था? तो एनल इनकंटीनेंस तो और मुश्किल है, तो कोई करता नहीं। ये मैं बता दूं, मैंने ही सर्जरी बनाई है एनल इनकंटीनेंस की, इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आया था। ये चौथा केस है जिसका स्टूल का होल्ड जो है वापस आ जाएगा। 3 का आ चुका है, इनका भी वापस आ जाएगा।
ऐसे इसको जानते थे आप पहले से? ऐसे ही आ रहे थे आप? मतलब या अभी पता चला कि ऐसे भी कुछ होता है? कभी सुना है? कॉलेज कौन सा था आपका? वहाँ होता था चार सूत्र? अच्छा, चार सूत्र तो कभी सुना है? चार सूत्र में ऐसे लगा के बिना ट्रिक का भी दर्द हुआ था इनको? ये सुपड़ा था कुछ, इसके कुछ हाथ या उंगली तक गिरी थी? कोई मूवमेंट ही नहीं थी, और बिना मूवमेंट के ये सब दर्द गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कोई मूवमेंट ही नहीं। लेकिन पेशेंट मुझे मालूम है डीप में चला गया, और ये अच्छी पेशेंट है एकदम, जो फेथ करके आता है उसका 100% सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, और ये रिजल्ट आता ही आता है, क्योंकि ये 600-700-800 किलोमीटर से आई है, इसलिए ये भरोसा करके ही आई होंगी मुझ पे, और कल से मेरे यहाँ आके रुकी हुई थी, आज इंतज़ार कर रही थी आज इनका ऑपरेशन हो, इसलिए रिजल्ट आने था। आपका क्या नाम है? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपका क्या नाम है? पे क्यों चढ़ते हो? आपने देखा पहले कोई केस चार सूत्र का? नहीं, आज ही देखे, एक केस कल देखा। ये हेडफोन वाला कभी सुना है ऐसा कि हेडफोन लगा के हम बेवकूफ़ बना देते हैं? उनको ही बना दिया, और सबको तो बना ही रहे। सारे डॉक्टर देखो 6-7 डॉक्टर हैं, सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इसलिए बेवकूफ़ बनाने की वजह से ये सारे लोग हैं, और पेशेंट को ही बेवकूफ़ बना दिया है हमने। फिलहाल धनवंतरी भगवान की कृपा है कि हम ऐसे टिपिकल केस कर रहे हैं जो इंडिया में कहीं हुए भी नहीं है, होते भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है वृंदावन धरती का प्रताप है कि मैं अपना घर छोड़ के बधाइयों से राधा रानी ने मुझे यहाँ बुलाया, और ये सब करने के लिए शायद मुझे चुना, और मैं आ गया, और फिलहाल सबको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, आपको भी बना रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। धन्यवाद। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जय धन्वंतरी, जय।